प्रभु यीशु मसीह के सारे दृष्टांतों में सबसे अधिक प्रचारा जाने वाला उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। साहित्य जगत में कहा जाता है कि छोटी कहानियां जो इस संसार में लिखी गईं, उनमें सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक प्रभावशाली दृष्टांत भी यही है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में परमेश्वर का चित्रण किया है। हमारा परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो प्रेम और दया करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर के स्वरूप को इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने संसार की दशा को भी प्रकट किया है, भटके हुए व्यक्ति को प्रकट किया है। और जब भटका हुआ वापस आता है तो परमेश्वर उसे गले लगा लेता है, उसे क्षमा करता है और उसे स्वीकार करता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में प्रकट किया। यह दृष्टांत बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में और उसकी 11वीं से 32वीं आयतों में पाया जाता है। आइए हम इस दृष्टांत को विस्तार से देखें और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से आज मुझे और आपको किन बातों की शिक्षा देना चाहता है। नहीं सुनता, अब तो मेरी भी नहीं सुनता। न जाने उसे क्या हो गया है। उसका तो दिमाग फिर गया है। हे परमेश्वर, ये कैसी परीक्षा आ पड़ी है हम पर। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। हे ईश्वर, अब अपनी देखभाल के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। बेटे, तुम समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ। मैं पूरे समय आपकी गुलामी में रहकर जीना नहीं चाहता। मैं देश विदेश घूमना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं तुम गुलाम नहीं, इस घर के बेटे हो, मेरे भाई हो, फिर अकेले कैसे जाना। अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे दोस्त भी है मेरे साथ। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि जायदाद और पैसे में मेरा जो हिस्सा है वो आप मुझे दे रहे हैं या नहीं। मुझे अभी अपना हिस्सा चाहिए। बेटे, सब कुछ तुम दोनों भाइयों का ही तो है, और तुम्ही हम दोनों का? घर आपका, नौकर चाकर आपके, खेत खलिहान और जानवर सब बड़े भैया के। मेरी क्या आस्ती है इस घर में? मैं जाऊंगा, दूर देश जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घूमूंगा, दुनिया देखूंगा, और आप मुझे नहीं रोक सकते। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप मेरा हिस्सा मुझे देंगे या नहीं? बेटा, तुमने फिर तमाशा खड़ा कर लिया। जरा अकल से काम लो। तुम्हें क्या है बड़े भैया, तुम्हारी तो यहाँ सारी मिल्कियत है, इसीलिए तुम्हें मेरी बातें तमाशा लगती हैं। यदि मेरी जगह तुम होते तो? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बाबा का दिल यूं दुखाता। जिनके पास सारे अधिकार हो, सारा पैसा हो, वो बहुत उपदेश की बातें करते हैं। छोटे, चीखो मत। मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में। मैं यहां रहना नहीं चाहता। मैं भी बड़ा बनकर दिखाऊंगा, तुमसे भी बड़ा। मेरे हाथों में भी पैसा होगा, मैं भी अपनी मर्जी से जीऊंगा। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, अभी और इसी वक्त। बेटा, यहाँ भी तो तुम्हारा सब कुछ है, और तुम मुझे भीख नहीं, अपना अधिकार चाहिए। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। कुछ हमारी भी चिंता करो। तुम्हारे बिना ये घर कुछ नहीं बिगड़ेगा इस घर का मेरे बिना। मैं कल जा रहा हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस। हे परमेश्वर, मेरे किस गुनाह की सजा है ये? अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे परमेश्वर? बाबा, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी जिद है, हमें उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। तू ठीक कहता है बेटा। अब वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। उसे जो ले जाना है ले जाए। उसका अपराध क्षमा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना परमेश्वर, उसकी रक्षा करना परमेश्वर, उसकी रक्षा करना परमेश्वर।
ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में। अब आंसू भी बचे नहीं इन डूबती सी आँखों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में। एक वो पिता का प्यार था, कहीं गम का नगर दो गुबार था। कहाँ आ गए हैं भटके कदम, किससे कहें ये दर्द गम। नहीं मिलती वो तसल्ली अब, नहीं मिलती वो तसल्ली अब, जो मिलती पिता की बाहों में। ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में। हमने घर को छोड़ा है, मोहब्बत से मुंह को मोड़ा है। झूठे सहारों की खोज में जिंदगी से रिश्ता तोड़ा है। अब लौट चल है मेरे कदम, अब लौट चल है मेरे कदम, उस जिंदगी की राहों में। ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सूनी राहों में। अब आंसू भी बचे नहीं इन डूबती सी आँखों में, ठुकरा के